Hi dear learners, I hope you guys are doing well and having a great time. So welcome back again to Unacademy जीत YouTube चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज जो कॉन्सेप्ट या शॉर्टकट ट्रिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो फ्रिक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज ब्लॉक प्रॉब्लम। तो आज जो शॉर्टकट ट्रिक या आप कह सकते हो सुपर ट्रिक जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है कि टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स को आप कैसे टैकल कर सकते हो। मतलब इस तरीके के प्रोफाइल के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं आप उसको शॉर्टकट ट्रिक से या कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसीलिए है क्योंकि इसी पे बेस्ड आपके 3 ब्लॉक सिस्टम जो है उसके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर आप 2 ब्लॉक सिस्टम के प्रोफाइल के क्वेश्चंस को टैकल कर लोगे, यहां पे अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होगे तो आपको 3 ब्लॉक सिस्टम भी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। तो आज का सेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही छोटा सेशन है, तो इसलिए ध्यान से और अंत तक जुड़े रहिएगा सो दैट जो हम 2 ब्लॉक सिस्टम का कॉन्सेप्ट यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट अगर आपकी क्लियर हो जाए तो आप 3 ब्लॉक के प्रॉब्लम्स को भी इजीली टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा ये टॉपिक है, 2 ब्लॉक सिस्टम। तो सबसे पहले बच्चों ये जो है एक फ्रिक्शन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फ्रिक्शन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन कोई भी दो बॉडीज के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करता है। आपको ये तो पता है फ्रिक्शन का जो नॉर्मल डेफिनेशन है। साइंस में मैं हमेशा कहता हूं कि आप ऑलवेज स्टिक टू बेसिक डेफिनेशन। तो फ्रिक्शन का बेसिक डेफिनेशन क्या है कि फ्रिक्शन जो है एक ऐसा फोर्स है जो दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन को जो है वो अपोज करता है। अब अगर मैं यहाँ पे 2 ब्लॉक सिस्टम की बात करूं, यहाँ पे 2 सिनेरियो है हमारे पास में। ठीक है, एक है सिनेरियो नंबर 1 और दूसरा है सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो नंबर 1 में क्या है, 2 ब्लॉक है जिसमें नीचे वाले ब्लॉक में जो है फोर्स लग रहा है F। ठीक है, और यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी दिया हुआ है और m1 m2 हमने मासेस लिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे ना मैंने फोर्स का वैल्यू मेंशन किया है, ना फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू मेंशन किया है, ना मैंने मासेस का वैल्यू मेंशन किया है। दोनों सिनेरियोस में आप देख सकते हो, ना मैंने फोर्स का वैल्यू मेंशन किया है, ना मैंने मासेस का वैल्यू मेंशन किया है, ना मैंने फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू जो है यहाँ पे मेंशन किया है दो सिनेरियोस में। क्यों? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूं कि जब इस फोर्स का वैल्यू हम 0 से इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे तो कौन सा कॉन्टैक्ट पहले लूज आउट होगा। तो वो समझने के लिए इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है वो मेंशन नहीं किया है। दोनों सिनेरियोस में आप देख सकते हो, ना फोर्स का वैल्यू मेंशन किया है, ना फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू मेंशन किया है, ना ही मासेस का वैल्यू मेंशन किया है, सो दैट जब अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आपको ये समझ में आ जाए कि जब हम फोर्स का वैल्यू, कौन से फोर्स का वैल्यू, इस फोर्स का वैल्यू जब हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो कौन सा कॉन्टैक्ट पहले लूज आउट होगा। तो सबसे पहली बात तो आपको यह पता है कि फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि कोई भी दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, एक ऐसा फोर्स है फ्रिक्शन। ठीक है, अब अगर मैं इस सिनेरियो की बात करूं, यहां पे दो मासेस है हमारे पास में m1 एंड m2। अब यहां पे अगर इस पे फोर्स लग रहा है F, तो जब इस पे फोर्स लग रहा है F तो ऑब्वियस सी बात है इसका मूवमेंट जो होगा इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहां पे इसको पुल कर रहे हैं। तो अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन क्या चाहता है? फ्रिक्शन ये चाहता है कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग ना हो। तो अगर फ्रिक्शन ये चाहता है कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग ना हो तो फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन बोलेगा m2 को कि तू रुक और m1 को बोलेगा तू चल, क्योंकि फ्रिक्शन तो यही चाहता है ना कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग ना हो। तो अगर रिलेटिव स्लाइडिंग ना हो तो फ्रिक्शन m2 को बोलेगा भाई तू एक काम कर, तू रुक जा, और m1 को बोलेगा तू चल। तो कुछ टाइम, जनरल टाइम t के बाद फ्रिक्शन यही चाहेगा कि दोनों बॉडीज जो है या दोनों ब्लॉक जो है वो साथ साथ चले। ठीक है, ताकि दोनों के बीच में जो है रिलेटिव स्लाइडिंग ना हो, वो साथ साथ चले। लेकिन जैसे ही आप फोर्स का वैल्यू बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को जो है, या मैं कह सकता हूं फ्रिक्शन का जो औकात है उसको वो क्रॉस कर जाएगा। तो उसको जब वो क्रॉस कर जाएगा तो दोनों तब साथ साथ नहीं चलेंगे, दोनों का जो मूवमेंट होगा वो अलग अलग होगा, वो अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। उस टाइम पे फ्रिक्शन भी जो है गिव अप कर देगा, बोलेगा इसको कि भाई m1 को तू अपना देख ले, m2 को बोलेगा तू अपना देख ले, इतना ही मेरा औकात था, इतना तक मैं दोनों को साथ साथ मूव करवा पाया। जैसे इसका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा इसको बोलेगा कि भाई तू अपना देख ले, मैं अपना देख लेता हूं। तो फिर से समझते हैं, यहां पे हमारे पास में दो ब्लॉक्स हैं m1 एंड m2। तो जब मैं m2 पे यहां पे फोर्स लगा रहा हूं तो ऑब्वियस ही बात है जब आप इसको फोर्स लगा रहे हो तो ये ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन इसको बोल रहा है तू रुक और m1 को बोल रहा है तू चल, क्योंकि ये चाहता है कि दोनों बॉडीज जो है साथ साथ चले, दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव स्लाइडिंग या रिलेटिव मोशन ना हो। ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन ये चाहता है तो दोनों का जो कंबाइंड एक्सीलरेशन होगा आफ्टर जनरल टाइम t, तो वो क्या हो जाएगा? क्योंकि फ्रिक्शन चाहता है दोनों साथ साथ चले। तो अगर मैं यहां पे दोनों की कंबाइंड एक्सीलरेशन की बात करूं तो देखेंगे बच्चों कंबाइंड एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा। अगर मैं ए कंबाइंड की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए कंबाइंड हो जाएगा हमारे पास में फोर्स अपॉन मास। तो वो फोर्स कितना हो जाएगा? F अपॉन m1 प्लस m2, ये तो हो जाएगा कंबाइंड मास। अब जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसको तो फ्रिक्शन मूव करा रहा है, तो अगर वो फ्रिक्शन मूव करा रहा है तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी जिससे वो उसको मूव करा सकता है? तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जिससे वो उसको मूव करा सकता है वो हो जाएगी हमारे पास में म्यू एन।
तो म्यू एन, एन कितना होगा यहाँ पे, एन जो होगा वो नॉर्मल रिएक्शन होगा जो यहाँ पे लग रहा होगा, और ये लग रहा होगा यहाँ पे M1G। तो ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी जिससे कि ये ऊपर वाले ब्लॉक को मूव करा सकता है। तो यहाँ पे म्यू एन, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू M1 इंटू जी। तो ये हो जाएगा हमारे पास में म्यू M1G, ये हो जाएगा म्यू N1 इज इक्वल टू M1G। तो F मैक्स कितना हो जाएगा, म्यू M1G हो जाएगा। तो अगर ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है जिससे इसको ये ब्लॉक को मूव करा रहा है, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, जिसको अपन कहेंगे ए औकात। तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा जिसको अपन ए औकात कह सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना है यहाँ पे, म्यू M1G अपॉन में कितना हो जाएगा M1। तो ये M1 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास में क्या बचा, म्यू जी बचा। देखो ध्यान से समझो, ये है सिनेरियो नंबर 1। फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अगर ये दो ब्लॉक है तो फ्रिक्शन फोर्स ये चाहेगा कि इन दोनों ब्लॉक के बीच में, ये मेरा मान लो कि ये जो है ये पहला ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है, तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि ये इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो है रिलेटिव स्लाइडिंग ना होना चाहिए, ये दोनों साथ साथ चले। तो साथ साथ चलने के लिए, तो जब मैंने यहां पे फोर्स लगाया तो ऑब्वियस ही बात है जो ब्लॉक 2 है वो मूव करने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन इसको बोलेगा भाई तू रुक, और जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसको बोलेगा तू चल। तो इसको जो है फ्रिक्शनल फोर्स ही चलाएगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स अप टू सर्टेन लिमिट चला सकता है, जिसको अपन कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन या मैक्सिमम वैल्यू। उसके बियॉन्ड फ्रिक्शन कुछ नहीं कर सकता है। तो जब हम इस फोर्स का वैल्यू जो है इंक्रीज करते जाएंगे जीरो से, तो एक टाइम के बाद ऐसा आ जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, जो ये आप कह सकते हो लिमिटिंग वैल्यू या फ्रिक्शन का जो औकात है, उसको क्रॉस कर जाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि फ्रिक्शन तब गिव अप कर देगा, बोलेगा कि भाई तू अपना देख ले और मैं अपना देख लेता हूं। तो इन दोनों को ब्लॉक को बोलेगा तू अपना अपना देख लो। तो जब कंबाइंड एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू M1 प्लस M2। कंबाइंड मतलब क्या, जो फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों साथ साथ चले। लेकिन जब इस फोर्स का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि A कंबाइंड विल बी ग्रेटर देन A मैक्स, ठीक है, तो तब क्या होगा, तब उस केसेस में क्या एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे कंप्यूट करेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। तो यहां पे A कंबाइंड तो समझ में आ गया होगा कि आपको F अपॉन M1 प्लस M2, जो कि फ्रिक्शन चाहता है साथ साथ चले। अब क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक को फ्रिक्शनल फोर्स चला रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्योंकि चला रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा फ्रिक्शन का जिससे उसको वो पुश कर सकता है या मूव करा सकता है, दैट इज म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू M1G। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा N1 और नीचे हो जाएगा इसका M1G। तो N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1G। सिमिलरली जो मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू है जिससे ये इसको चला रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जो ए औकात होगा, दैट इज म्यू M1G अपॉन M1, दैट इज फोर्स अपॉन मास। तो ये हो जाएगा हमारे पास में म्यू जी। तो ये हो जाएगा इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन का औकात, कि इतना एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब दिक्कत तो ये नहीं है, अब जैसे मान लो कि ए कंबाइंड, जब ए एक्सेलरेशन ए मैक्स से छोटा है, सपोज मान लो अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर मैं यहां पे बात करूं कि ए कंबाइंड when A combined is less than A max, तब तो ये साथ साथ चलेगा। जब A combined acceleration इससे छोटा है तब ये क्या करेंगे, तब ये जो है साथ साथ चलेंगे, ठीक है। लेकिन दिक्कत तब आएगी जब A combined will be greater than A max, तब ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तब ये हो जाएंगे क्या, सेपरेट, व्हेन A combined will be greater than A max। क्यों भाई, क्योंकि जब फोर्स का वैल्यू आप इंक्रीज करोगे धीरे धीरे, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को वो क्रॉस कर जाएगा और इस फोर्स का वैल्यू इस फोर्स से बड़ा हो जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि A कंबाइंड जो है विल बी ग्रेटर देन A मैक्स, तब वो कंबाइंड नहीं चलेंगे। तो A कंबाइंड जब ग्रेटर देन A मैक्स हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो अलग अलग चलना स्टार्ट करेंगे। तो उस केसेस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो उस केसेस में अगर मैं बात करूं व्हेन A कंबाइंड इज ग्रेटर देन A मैक्स, तो इस केस में अगर मैं A1 की बात करूं, वो तो अपने औकात से ही चल रहा था, तो वो हो जाएगा हमारा म्यू जी, दैट इज A1 क्या हो जाएगा, म्यू जी, ये वाला। लेकिन अगर मैं A2 की बात करूं तो A2 कितना हो जाएगा, दैट विल बी F माइनस एफ, दैट इज F माइनस एफ अपॉन में M2, यही हो जाएगा। और F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू है हमारे पास में म्यू M1G, तो दैट विल बी F माइनस म्यू M1G अपॉन में M2। तो ये हो जाएगा हमारा दोनों एक्सेलरेशन का वैल्यू, दोनों ब्लॉक के दोनों एक्सेलरेशन का वैल्यू, जब ये A कंबाइंड विल बी ग्रेटर देन A मैक्स। देखो यहाँ पे साफ साफ मैं बता देता हूं, यहाँ पे दो ब्लॉक है, ठीक है, और दोनों सिनेरियोज यहाँ पे दिए हुए हैं, तो दोनों ब्लॉक का जो है हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अब सीन क्या है कि सिनेरियो 1 में मैंने लिया है कि इस नीचे वाले ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाया है, और सिनेरियो 2 में ऊपर वाले ब्लॉक में मैंने फोर्स लगाया। तो जब नीचे वाले ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाया तो ऑब्वियस ही बात है कि ये इसका टेंडेंसी मूव होगा इधर,
इधर मूव होने का इसका टेंडेंसी होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों साथ साथ चले, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। तो रिलेटिव मोशन ना होने के लिए इस ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा और ऊपर वाले में फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि अगर इधर फोर्स लगा है, इसका टेंडेंसी मूव होने का इधर होगा, तो इसको अपोज करेगा फ्रिक्शन और इसको मूव कराने की कोशिश करेगा, दोनों कंबाइन चले। लेकिन वो कब तक करा सकता है? तब तक करा सकता है जब उसका लिमिटिंग वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू तक दोनों चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये वाला जो अप्लाइड फोर्स है, अगर इसका वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए तो ऑब्वियस ही बात है कि दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना। तब फ्रिक्शन बोलेगा कि M1 को तू अपना देख ले और M2 को अपना देख ले। तो उस केसेस में अगर दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है तो उस केसेस में एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास में A1 और A2, A इज इक्वल टू म्यू जी और A2 इज इक्वल टू F माइनस दिस अपॉन M2। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, अगर ये ग्राउंड सरफेस में अगर मान लो कि फ्रिक्शनल फोर्स यहां लग रहा होता तो भी कंबाइंड एक्सेलरेशन जो होता वो हो जाता F माइनस दिस। अगर फ्रिक्शनल फोर्स मान लो, फ्रिक्शनल फोर्स अभी यहां पे है, लेकिन अगर फ्रिक्शनल फोर्स मान लो यहां पे लग रहा होता तो उस केस में भी क्या हो जाता है, कंबाइंड एक्सेलरेशन जो होता है फोर्स अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन M1 प्लस M2। और इसको टूटने के लिए तो ए औकात तो इतना ही होता म्यू जी। लेकिन यहां पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स इस जगह लग रहा होता इस पॉइंट पे, तो यहां पे जो कंबाइंड एक्सेलरेशन हो जाता वो हो जाता F माइनस एफ अपॉन M1 प्लस M2। दोनों मासेस हम कंसीडर करते हैं और ये वाला जो है टूटने के लिए इसको यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो म्यू जी ही होता। यहां तक समझ में आया टू ब्लॉक प्रॉब्लम कि जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे यानी कि ए कंबाइंड विल बी ग्रेटर देन ए मैक्स। ए मैक्स आप इसको ए औकात कह सकते हो। तो उस केसेस में जो आपका A1 और A2 का वैल्यू है वो इतना हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं सिनेरियो 2 की बात करूं तो चलिए देखते हैं सिनेरियो 2 की अगर अपन बात करते हैं, इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर अपन सिनेरियो 2 की बात करें तो सिनेरियो 2 कुछ ऐसा था ना। सिनेरियो 2 की अगर हम बात करें, ठीक है, मान लीजिए ये है हमारे पास में M1 और M2, दिस इज M1 एंड दिस इज M2। अब यहाँ पे सिनेरियो 2 में क्या हो रहा था, फोर्स जो है ऊपर वाले में लग रहा था। ठीक है, तो फोर्स अगर ऊपर वाले में लग रहा है तो नीचे में इस पे लगेगा एक फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऑब्वियस ही बात है, तो यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स इधर और फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू। मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यूज मेंशन नहीं किया था सो दैट आप समझ पाए कि फोर्स का वैल्यू का जब वेरिएशन होगा तो कौन सा कॉन्टैक्ट पहले लूज आउट होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस केस की बात करूं सिनेरियो नंबर 2 की, तो ऑब्वियस ही बात है कि फ्रिक्शन चाहेगा कि रिलेटिव मोशन ना हो। तो अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में तो ये इधर मूव करना चाहेगा, फ्रिक्शन बोलेगा तू रुक और इसको बोलेगा तू चल, ताकि दोनों जो है साथ साथ चले। तो इस केस में ऊपर वाले ब्लॉक में फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा और नीचे वाले ब्लॉक में फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। यहां तक क्लियर है? तो अगर मैं यहां पे कंबाइंड एक्सेलरेशन की बात करूं, ए कंबाइंड जब साथ साथ चलेंगे, ए कंबाइंड की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा F अपॉन M1 प्लस M2। ये तो इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि नीचे वाले ब्लॉक को फ्रिक्शनल फोर्स चला रहा है तो वो कितना मैक्सिमम फोर्स से चला पाएगा, F मैक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, F मैक्स हो जाएगा यहाँ पे, ये रहेगा N1 और ये आ जाएगा हमारे पास में M1G। तो ये हो जाएगा कितना, F मैक्स इज इक्वल टू म्यू N1 या म्यू N आप कह सकते हो, दैट इज इक्वल टू म्यू M1G। तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जिसके थ्रू कि ये नीचे वाले ब्लॉक को चलाएगा। लेकिन देखो समझो एक बात को, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर चलता ना, अगर यहाँ पे इधर लगता फ्रिक्शनल फोर्स, अगर इस डायरेक्शन में लगता, यहाँ पे लगता, तो यहाँ पे हम लोग जो दोनों मासेस कंबाइन लेते हैं M1 प्लस M2G, तो N1 जो हो जाता वो M1 प्लस M2G होता अगर फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लगता, इस पॉइंट पे अगर लगता। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है। तो जो नीचे वाला ब्लॉक है जिसको कि फ्रिक्शनल फोर्स मूव करा रहा है, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू M1G। तो अगर नीचे वाले का मैक्सिमम म्यू M1G हो जाएगा तो इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन जिससे ये मूव करेगा वो कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना हो जाएगा, F अपॉन में कितना हो जाएगा M2। तो दिस विल बी इक्वल टू म्यू M1G अपॉन में M2। ये हो जाएगा हमारे पास में ए औकात। ठीक है, तो दिक्कत कहां आएगी, दिक्कत आएगी व्हेन ए कंबाइंड विल बी ग्रेटर देन ए औकात। दिक्कत कहां आएगी, व्हेन ए कंबाइंड विल बी ग्रेटर देन ए औकात। लेकिन जब तक साथ साथ चल रहे हैं देन ए कंबाइंड इज लेस देन ए औकात, है ना। ए कंबाइंड जो है, ए कंबाइंड व्हेन ए कंबाइंड इज लेस देन ए मैक्स या ए औकात आप बोल लो, तो उस केसेस में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ए कंबाइंड इज ग्रेटर देन ए औकात, इज ग्रेटर देन ए मैक्स या ए औकात आप बोल लो, तो उस केसेस में आपका A1 एंड A2 कैसे कैलकुलेट होगा। A1 या A2 की अगर मैं बात करूं तो A2 तो आपका वही रह जाएगा म्यू M1G बाई A2। ठीक है, अगर मैं A2 की बात करूं तो वो हो जाएगा म्यू M1G अपॉन में M2।
और अगर मैं A1 की बात करूं तो यहाँ पे A1 कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा आपका F माइनस F अपॉन में M1। तो यहाँ पे F माइनस F कितना है, F है आपका कितना, F है आपका म्यू M1G, म्यू M1G अपॉन में M1। ठीक है, तो आपका जो A1 आ जाएगा वो आ जाएगा आपका F माइनस म्यू M1G अपॉन में M1, और A2 जो है वो आ जाएगा म्यू M1G अपॉन M2। ठीक है, तो यही था आपका 2 ब्लॉक प्रॉब्लम का, और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो है आपका 3 ब्लॉक प्रॉब्लम आता है। ध्यान से समझो, 2 सिनेरियो लिया, 2 ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फोर्स, मासेस एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू इसीलिए नहीं लिया सो दैट कि जब इस फोर्स का वैल्यू और इस फोर्स का वैल्यू जब हम इंक्रीज करेंगे तो आपको समझ में आए कि कौन सा कॉन्टैक्ट जो है पहले लूज आउट होगा। तो जब इस वाले ब्लॉक पे आप फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है ये इधर मूव करने की कोशिश करेगा, और फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन इसको अपोज करने की कोशिश करेगा, सो दैट इन दोनों ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना आए। यही तो फ्रिक्शन चाहता है। तो फ्रिक्शन बोलेगा कि तू चल ऊपर वाले ब्लॉक को, और इसको बोलेगा तू रुका रहे, सो दैट दोनों साथ साथ चले। लेकिन फ्रिक्शन की भी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, जिसके बियॉन्ड फ्रिक्शन जो है इनके मूवमेंट को नहीं रोक पाएगा। तो जैसे ये जो फोर्स है इसका वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा एफ मैक्स से ज्यादा, तो उस टाइम पे फ्रिक्शन क्या बोलेगा, उस टाइम पे बोलेगा कि भाई तू रुक, और इसको बोलेगा नहीं, उस टाइम पे फ्रिक्शन जो है बोलेगा कि भाई तुम लोग अपना अपना देख लो। ठीक है, M1 को बोलेगा तुम अपना देख लो, M2 को बोलेगा तुम अपना देख लो, अब मेरे बस की नहीं है। तो जब तक ए कंबाइंड जो था वो ए मैक्स से छोटा था तो वो कंबाइंडली साथ साथ चल रहे थे, लेकिन जब ए कंबाइंड बड़ा हो गया ए मैक्स से तब वो अलग अलग हो गए। तो उस केसेस में हमें जो है A1 और A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली सेकंड सिनेरियो जो था उसमें भी सेम था कि जब ए कंबाइंड ए मैक्स से छोटा था तो साथ साथ चल रहे थे, लेकिन ए कंबाइंड जब ए मैक्स से बड़ा हो गया तो वो अलग अलग हो गए। एंड उस केसेस में भी हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, A1 एंड A2, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक व्हेन ए कंबाइंड वाज ग्रेटर देन ए मैक्स। तो यही कॉन्सेप्ट था, और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस आपका 3 ब्लॉक सिस्टम जो है। तो इसी तरीके के अगर शॉर्टकट ट्रिक्स आपको चाहिए, सुपर ट्रिक्स चाहिए, है ना, एकेडमिक क्वालिटी कंटेंट चाहिए, तो हमारे चैनल जीत को सब्सक्राइब कीजिए। आपको टाइम टू टाइम जो है एक एकेडमिक क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। और अगर आपने अभी तक आपको अगर लग रहा है कि पता नहीं सर प्रिपरेशन कैसी हुई है नहीं हुई है, तो अनअकैडमी आपके लिए जो है एक बहुत अच्छा ऑफर लाया है, उत्सव ऑफर, जहां पे आपको सारे IIT JEE के सब्सक्रिप्शन जो है 55% डिस्काउंट में मिलेंगे, और तो और सारे क्रैश कोर्सेज जो है स्टूडेंट आपको मिलेंगे 1999 में। व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट यूज माय कोड PS5 एंड आपको सारे क्रैश कोर्सेज यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप पढ़ सकते हो, 1-on-1 मेंटोरशिप ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। यूज माय कोड PS5 एंड गेट दिस कोर्स एज 1999। तो जो भी बच्चे जेई मेन 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनको भी 1999 में ये कोर्स मिल जाएगा, जहां पे आपको 140 प्लस लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, 14 प्लस टेस्ट मिलेंगे, और इंग्लिश में जो है लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो सारे टॉप एजुकेटर्स आप देख पा रहे हो। सिमिलरली जो भी स्टूडेंट फिर से जेई 2025 की टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए रफ्तार क्रैश कोर्स 2.0 स्टार्ट हो रहा है 1999 में। सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, आप देख पा रहे हैं, MSM सर, आकाश त्यागी सर, संजय आर्या सर। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यूज माय कोड PS5। ठीक है, और एक क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, जस्ट एट ₹1999। यूज माय कोड PS5। आई होप यू एंजॉयड द सेशन स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम अमेजिंग कंटेंट आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।